तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट सूत्र बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। पहले आपको ये समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक, इस पर बात की जाएगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए हम इसको साइड में थोड़ा करते हैं और यहाँ देखिए ये बना है समकोण त्रिभुज। ये आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और इस भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, और इस भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। ठीक, इंग्लिश में अगर देखें तो इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल, और इसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। आगे देखिए आपको उस पर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, तो साइन थीटा बराबर है 1 कॉसिक थीटा, बराबर बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से देखिए कॉसिक थीटा क्या लिखा है, 1 साइन थीटा, बराबर क्या लिखा है, कर्ण बटे लंब। बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, आप ज़रूर से ज़रूर इस फार्मूलों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं और यहाँ देखिए क्या लिखा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा। ये क्या लिखा है, सेक थीटा, और क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसको आप नोट करते चलना। यहाँ देखिए सेक थीटा क्या लिखा है, 1 कॉस थीटा, बराबर क्या लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से देखिए डिफरेंट कलर का हम यूज करेंगे जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, 1 कॉट थीटा, बराबर में क्या लिखा है, साइन थीटा, और इसके बराबर देखिए टेन थीटा क्या होता है, 1 कॉट थीटा, बराबर हम बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। और इसे अगर हिंदी में देखें यानी पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ लिखा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे स्लाइड देखते हैं, और अगली स्लाइड में आप लोगों को दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो आइडेंटिटीज़ दी जाती हैं उनको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए जिसमें से यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं पाइथागोरस सर्वसम्मिकाएँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। और यहाँ पर देखिए दोनों स्लाइडों को हमने एक को हाईलाइट कर दिया है, इस वाली स्लाइड को हाईलाइट कर दिया है, इसको आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या आप बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन ये होता क्या है, एक्चुअली में होते बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा साइड, यहाँ देखिए लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर CSC का मतलब क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अगली स्लाइड में आप लोगों को दिया गया है जो आप लोगों की त्रिकोणमिति की सारणी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी होती है, इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए इम्पोर्टेंट सारणी है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारे फार्मूले नोट करने हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका, ये देखिए लिखा है साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 60, देखिए यहाँ आपका किस में दिया गया है, डिग्री में, नीचे किस में है, रेडियन में। ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक, तो देखिए साइन 0 अगर डिग्री, पहले हम बोल रहे हैं डिग्री वाले, जो डिग्री वाले हैं वो आपके ऊपर लिखे हैं। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 180 का मान कितना होता है, 0। और साइन 270 का मान कितना होता है, -1। यहाँ पर देखिए आप लोग अगर क्लास 10th में हैं तो सिर्फ आपके लिए इतनी इनफ है, कितने, 90 डिग्री तक आपके लिए इनफ है। ठीक, फिर भी आप लोगों के लिए हमने ज़्यादा सारणी आगे तक बना दिया है। तो देखिए दूसरा लिखा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा में देखिए 0 का मान कितना होता है, 0 का मान 1 डिग्री। इसके बाद कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। इसके बाद कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इसके बाद कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसके बाद देखिए कॉस 90 का मान कितना है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, और इसके बाद देखिए कॉस 180 का मान कितना है, -1। कॉस 270 का मान कितना है, 0। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करेंगे। फिर देखिए टेन क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ आपका अब दिया गया है टेन थीटा। तो टेन 0 का मान कितना होता है, 0।
टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। टेन 45 का मान कितना है 1। टेन 60 का मान कितना है √3। और इसके बाद टेन 90 यानी टेन 90 का मान कितना है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है अपरिमित या अपरिभाषित। ठीक, इसका क्या मतलब है नॉट डिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित या आप बोल सकते हैं अनंत। ठीक है, इसके देखिए टेन 180 का मान कितना है 0। टेन 270 का मान नॉट डिफाइंड यानी अनंत बोल सकते हैं हम इसको, या फिर नॉट डिफाइंड का मतलब अपरिभाषित। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यानी कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से देखिए कॉट 30 का मान कितना होता है √3। कॉट 45 का मान कितना होता है 1। और इसके बाद देखिए कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3। इसके बाद देखिए कॉट 0 का मान कितना है 0। और कॉट 180 का मान है नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। इसके बाद 270 का मान है 0। इसी प्रकार से देखिए कॉट यहाँ कितना लिखा है, तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा है को समझना है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए उसी प्रकार से दी गई, ये हमने अभी आपको आगे बताया था। ठीक है, इन तीनों पर बात हो चुकी है। देखिए टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ये भी अभी आपने आगे देखा, और पाइथागोरस आइडेंटिटीज को भी आगे देखा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया गया है, ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको भी आप बिल्कुल मिस ना करें। तो देखिए किस प्रकार से इसको समझाया गया है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ एक तरफ लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, और इधर लिखा है साइन, इधर लिखा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक तरफ प्लस वाली आइडेंटिटीज हैं और एक तरफ माइनस वाली हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखिए लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो यह क्या आएगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यह तो आपके यहाँ पर अभी यूज़ में नहीं है। ठीक है, यह आपकी क्लास 10th यूज़ में नहीं है। तो हम बात करते हैं आपकी इधर, कौन सी, इधर माइनस वाली स्लाइड पे आपसे बात होगी। तो देखिए आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर दी जाइए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक, हम बोल रहे हैं आप लिखते चलिए। कॉस 90 माइनस थीटा दूसरा वाला होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा। और कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इधर वाली जो आपकी स्लाइड है ये आपको 11th क्लास के काम आएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में B90 यदि AB बराबर 5 और BC बराबर 12 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे मान बोलेंगे साइन A, कॉस A, कॉट A, कॉसिक C, सेक C, टेन C, इस प्रकार से दिए गए हैं। और आपके पास यह एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अब आपको यहाँ पर देख के बताना है कि यहाँ पर देखिए बताइए इस भुजा को हम क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम कर्ड। क्या बोलते हैं कर्ड। और यहाँ जो 5 लिखा है इसको क्या बोलते हैं लंब, और नीचे 12 क्या लिखा है आधार। तो सिंपल आपको क्या निकालना है कर्ड। जब भी आपको कर्ड निकालना हो, क्या निकालना हो कर्ड, तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए कर्ड आपका क्या है A और C, आपका कर्ड क्या है AC, तो आपने कर्ड क्या रखा AC। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ पर देखिए हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ड का स्क्वायर, तो कर्ड क्या है AC। ठीक, यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं कर्ड क्या है A और C बराबर क्या लिखा है AB स्क्वायर। तो A और B यह आपका क्या है लंब, तो AB का लंब, देखिए AB क्या है लंब, प्लस लगाएंगे B और C क्या है आधार, तो BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 रखा। और BC कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिखा। तो 5 का वर्ग किया यानी स्क्वायर किया तो 25 आया, 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया, और इनको जोड़ दिया तो टोटल निकल कर कितना आया, तो यह आपका 169। और 169 कितने का वर्गमूल है, तो आप बोलेंगे सर 13 का। और जो AC आया है वह आपका क्या है, तो AC आपका क्या है कर्ड। तो कर्ड निकल कर कितना आया, निकल के कितना आया है, तो कर्ड निकल के आपका आया है कितना आया, तो कर्ड निकल के आपका आया है 13। कितना आया है कर्ड आपका आया 13। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं जो आपको मान बताए गए थे साइन A कॉस इस प्रकार के जो, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिए गए हैं।
तो देखिए यहाँ से आपने निकाला, क्या निकाला है कि साइन थीटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा तो आपको यहाँ लंब कितना नज़र आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 5। लेकिन ध्यान देना यह एंगल किसके लिए, सी के लिए, जबकि आपको यहाँ क्या दिया गया है, एंगल ए। तो ए के लिए जब लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो आपका लंब कितना बन जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा, और जो कर्ण है वो तो लंब बटे। इसी प्रकार से देखिए कॉस ए, कॉट ए, कॉसिक सी और इसके बाद सेक सी, इन सभी मानों को निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्लास 10th मैथ, क्लास 12th मैथ, आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस। इसका मतलब यह है इस चैनल पर आप लोगों को हर प्रकार की मैथ्स पढ़ाई जाती है, यानी क्लास 10th की हो या आपकी 12th की हो या जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमने आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश की है कि आप किस प्रकार से फार्मूले याद करें और उन पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। और ज़्यादा नए लेक्चर में तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन और आप फार्मूले नोट कर लेना अच्छे से।